बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट के साथ आज दो बड़ी अहम स्टोरीज़ पे बात करेंगे। एक जुल्फ़ी बुखारी की ऑडियो लीक हो चुकी है, ऑडियो में क्या कहा गया है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। वो कहते हैं कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये कौन सा महबूब है? आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने महबूब की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं महबूब कायद की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ा अहम ख़त लिख दिया है, देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, ये बेहतर है, उनके लिए ज़रूरी है, उनकी पार्टी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं कि इमरान खान ने जो ख़त लिखा है वो किसके नाम लिखा है। ख़त उनने आर्मी चीफ़ के नाम लिखा है, जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखा है। ख़त में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, ये बड़े अरसे के बाद वो जो चीज़ें चल रही थी कि आसिम मुनीर साहब जो आप जानते हैं कि आर्मी चीफ़ हैं, उनकी मुलाकातें हुई थी पीटीआई के कुछ सीनियर क़यादत के साथ। आलिया मीन गंडापुर साहब के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद उनकी मुलाकातें ब्रेस्टर गोहर खान साहब के साथ भी होती हैं। पहले तो ब्रेस्टर गोहर साहब जो है वो इनकार कर देते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद दीगर जो क़यादत थी उनका कहना था कि जी बिल्कुल मुलाकातें हुई हैं। अहमद वली खान ने कहा जी बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए थे जब उनसे मुलाकात हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ें जो है वो बेहतर आना शुरू हो चुकी है। इमरान खान ज़ाहिर है बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, बड़ा एक उनका वोट है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ हैं, ज़ाहिर है उनकी भी एक अपनी वक़्त है, इज़्ज़त है इस मुल्क के अंदर। ज़ाहिर है चीज़ें चल रही हैं तो दोनों बड़े ओहदे पे फाइज़ हैं और दोनों की एक दूसरे से मुलाकात अगर हो जाती है या ख़त के ज़रिए ख़त व किताबत हो जाती है तो इससे बेहतर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए कोई चीज़ नहीं है और बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। ये सबसे अहम बात है। ख़त के मुहर्रकात क्या है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें क्या चीज़ें उन्होंने हुक्म दिया है कि ये काम करो, हुक्म आया है, हुक्म कहाँ से आया है, ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, फैसल चौधरी साहब अडियाला जेल में उनकी खान साहब से मुलाकात होती है। फैसल चौधरी आप जानते हैं कि जो फवाद चौधरी हैं उनके भाई भी हैं और इमरान खान साहब की वो वकील भी हैं। उन्होंने कहा जी कि 6 नुकात पे मुश्तमिल जो है वो आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा गया है। ये जो ख़त लिखा गया है इमरान खान की तरफ से और बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म जो उनने इस ख़त का उनने मतन लिखा है, चीज़ें जो है इसमें शेयर की हैं, चीज़ें क्या क्या हैं, उस लाइन्स में के अंदर क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं या क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने ख़त में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ़ौज से इज़हार यकजहती किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि 2000 के बाद पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान अफवाज को हमारी जो फोर्सेस है जो आप कह सकते हैं कि हमारे सर का ताज है, वो दहशतगर्दी से लड़ रही हैं। उसमें हमारे बहुत से जो लोग हैं वो आम लोग भी, सिविलियंस की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, ख़ास करके जो बॉर्डर्स के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो लोग मौजूद हैं, बलूचिस्तान में हों या दीगर जगहों पे मौजूद हों, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़े हैं और वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तो इस हवाले से उन्हें इज़हार यकजहती किया। मौजूदा जो भी सेटिंग्स चल रही हैं, पाक आर्मी की तरफ से बड़ा सख्त स्टांस लिया गया है कि किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी दहशतगर्द अगर पाकिस्तान को मैली नज़र से देखता है तो उसको अहनी हाथों से लिया जाएगा, निपटा जाएगा। ये आर्मी चीफ़ का हुक्म है। इस पे इमरान खान ने उनके साथ इज़हार यकजहती किया और साथ तारीफ़ के आप कह सकते हैं कि कलमात भी कहे। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो फ़ौज जो है वो रोज़ाना जो कुर्बानियाँ दे रही है, पूरी कौम को चाहिए कि वो उनके साथ खड़ी हों। ये सबसे अहम बात है। पूरे पाकिस्तान को अपने फ़ौज के साथ, अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए और पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना जो है वो कंधा ब कंधा उनके साथ खड़ी है। फिर उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शंस हुए उसके हवाले से खान साहब ने बात की कि आर्मी चीफ़ को कहा कि जी देखें इलेक्शंस हुए वो फ्रॉड के इलेक्शंस हैं, उस पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि दीगर मामलात जो अभी आप जानते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम होती है, उसके बाद अभी पीका ऑर्डिनेंस है, तो उन्होंने कहा जी कि ये क्रिमिनलाइजेशन का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी ये चीज़ें चल रही हैं और लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर अलकादे ट्रस्ट केस के हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर मज़ीद चीज़ों में के हवाले से उन्होंने बात की कि पी का जो आर्डीनेंस है ये बुनियादी तौर पर आवाज़ को दबाने के सिलसिले में एक आर्डीनेंस जो है वो नाफिज किया गया है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई के ख़त में, इमरान खान के जो ख़त में चौथा नुक्ता पीटीआई के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। जो आप चल रहे हैं, आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं, दीगर मामलात भी चल रहे हैं और
साथ साथ सहाफ़ियों को जो धमकाया जा रहा है उस हवाले से उन्होंने बात की। जो 5वां नुक्ता है उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस के हवाले से बात की और उन्होंने कहा जी कि इंटेलिजेंस को इस तरह काम करना चाहिए। फिर साथ उन्होंने ये कहा कि मैसियत जो है वो घुटनों पे आ चुकी है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, मैसियत का बुरा हाल है और इन्हें इस चीज़ के हवाले से सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुल्क को नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें वो हैं जो इमरान खान ने अपने ख़त में आर्मी चीफ साहब को बयान किया और वो चीज़ें मज़ीद इस पर क्या पेशरफ्त होगी, ज़ाहिर है इस पर मज़ीद चीज़ें जब खुलेंगी तो डेवलपमेंट कोई भी होती है तो वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। सबसे बड़ी खबर ये है, ये ज़ाहिर है एक बड़ी खबर थी, आप कह सकते हैं कि 2025 की सबसे बड़ी खबर। इसलिए मैं कहूँगा कि काफ़ी अरसे से ये जो है वो दोनों तरफ से ठंडे मामलात चल रहे थे, मुज़ाकरात की बात चली, उस 2 से 3 उसमें बैठक भी हुई, कुछ बातें ये भी चली कि जी लिखत पढ़त का मसला है, डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, दोनों अतराफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की गई। लेकिन आज बाकायदा तौर पे मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती तजिया यही है कि ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हल होने की तरफ जा रही हैं और हो सकता है कि बानी चेयरमैन की मुलाकात अगर होती भी है या इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट होती है, तो ये बड़ा मैं कह सकता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, बानी चेयरमैन के लिए और पूरे मुल्क के जो रियासत पाकिस्तान है उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जुल्फ़ी बुखारी की ऑडियो लीक हुई है, ऑडियो कॉल लीक हुई है, उसमें एक बड़े सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ करते हैं। आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरीज़ होती हैं वो बैकबोन होती हैं किसी भी जो एक आप कह सकते हैं कि जर्नलिस्टिक टर्म्स होती हैं, उसमें इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरीज़ होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा कदर व मंजिलत होती है। अच्छा, बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि जुल्फ़ी बुखारी ने यह कहा है कि जी अटक जेल के बाहर लंगर लगाएं, बकरे शकरे काटें, ज़बह करें और फिर वहाँ लोगों को बुलाएं, उन्हें खाना शाना खिलाएं और उसके बाद जो वो तस्वीरें बना के हमें भेजें। ये हुक्म आया है। हुक्म ज़ाहिर है बानी चेयरमैन की तरफ से ही आया होगा, हुक्म तो और किसी का आ नहीं सकता, तो या किसी और तरफ से हुक्म आया है, लेकिन ये हुक्म सादर हो चुका है कि आपने इस तरह की चीज़ें करनी है कि अटक जेल के बाहर, ये जेल का दरवाज़ा है, उसके बाहर जो है आपने लंगर बनाना है, बकरे काटने हैं, मुख्तलिफ जो है वो खाने तैयार करने हैं और लोगों में बांटने हैं, लोगों को खिलाना है और उसके बाद तस्वीरें भी बनानी हैं। तस्वीर का रोल तो पाकिस्तान की सियासत में आ चुका है और वो तस्वीरें बना के फिर मुझे आपने भेजनी है। ये 2 स्टोरीज़ थी। एक खान साहब का जो ख़त लिखा गया आर्मी चीफ़ को, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी पेशरफ्त थी। 2025 की सबसे बड़ी स्टोरी है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 2022-23 के बाद PTI की तरफ से और इमरान खान की तरफ से सबसे अहसन इक़दाम में इसको समझता हूँ। देखें, वो इस मुल्क का हिस्सा है, ज़ाहिर है बड़े एक लेवल पे लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो अगर वो अपने आर्मी चीफ़ को ख़त लिखते हैं तो उनका भी हक़ है वो ख़त लिखते हैं। अगर कोई भी तहफ़्ज़ात हैं उन्हें तो अपने आर्मी चीफ़ से वो बयान कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं। दूसरी स्टोरी जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से थी कि जी लंगर लाओ तो अवाम बुलाओ। विजन पॉइंट के साथ सिद्धार्थ फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।